हादसे के बाद हरदा के आसपास के कई जिला अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। घायलों को कई जगहों पर इलाज चल रहा है। 8 घायलों का नर्मदापुरम तो गंभीर रूप से घायल हुए कई लोगों को भोपाल ले जाया जा चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कोशिश यही है कि घायलों को बेहतर उपचार दिया जा सके और ऐसी कोई संसाधनों की कमी ना हो, इसके लिए हरदा के आसपास के जिलों को भी अलर्ट में रखा गया है। संजय दुबे ज्यादा जानकारी के साथ नर्मदापुरम से जुड़े हैं। संजय, जो हरदा से नर्मदापुरम पहुंचे हैं, घायलों को जो लाया गया, कितने घायलों को लाया जा चुका है और कौन से अस्पताल में इलाज चल रहा है? देखिए, हम आपको बता दें, हरदा हादसे में जो घायल हुए हैं उनमें से 8 मरीजों को जो है आज नामदापुरम लाया गया है। नामदा हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, जिनमें 2 का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। बताया जा रहा है लगभग 3 ऐसे मरीज हैं जो बेहद क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हालांकि डॉक्टर जो है लगातार उनकी हेल्थ को लेकर लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक बात है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है, ऐसा यहाँ के डॉक्टरों का कहना है। जी दीपिका। संजय दुबे, कितने और मरीजों के यहाँ पे पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अभी तक जो है जो हादसे के बाद से लगातार यहाँ मरीजों को लाया जा रहा है। अब तक 8 मरीज आ चुके हैं। कुछ और संभावना है कि देर रात तक कुछ और मरीजों को यहाँ लाया जाएगा। यहाँ एक निजी हॉस्पिटल है नामदा। संजय, बताइए जरा, कितने पेशेंट क्रिटिकल है और उन्हें क्या भोपाल रेफर किया जा सकता है यहाँ से? देखिए, फिलहाल इनका इलाज जो है नामदा हॉस्पिटल में और ट्रामा सेंटर में चल रहा है। लगभग 3 से 4 पेशेंट ऐसे हैं जो बेहद क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हो सकता है कि डॉक्टर उन्हें भोपाल रेफर कर सकते हैं। जी संजय, बताइए जरा, नर्मदापुरम में कितने हॉस्पिटल को अलर्ट में रखा गया है और उन हॉस्पिटल में क्या तैयारी की जा रही है? अगर नामदापुरम की बात की जाए तो नामदापुरम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल नामदा हॉस्पिटल है, इटारसी के हॉस्पिटल सीएससी है, इसके अलावा सिवनी मालवा के हॉस्पिटल को भी अलर्ट पे रखा गया है और जो है मेडिकल टीम भी जो है नामदापुरम से हरदा भेजी गई है जो कि रेस्क्यू कर रही है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी लगातार हरदा पहुंच के रेस्क्यू में जुटी हुई है। जी नर्मदापुरम से हरदा के बीच की कितने किलोमीटर की दूरी है और कितना समय लगता है संजय? लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय नर्मदापुरम से हरदा तक पहुंचने में लगता है, जो कि सिवनी मालवा से होते हुए गुजरता है। लगभग 100 से 110 के किलोमीटर के करीब इसकी दूरी है। 1 से 1.5 घंटे में जो है रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ से भेजी गई है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं और अलर्ट पे पूरा प्रशासन है। जी संजय, ये बताइए जरा, जो घायल यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन घायलों को लाया जा चुका है, उनमें कितनी महिलाएं शामिल हैं? देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पे तो ये बताया जा रहा है कि 3 के करीब महिलाएं बताई जा रही हैं और कुछ बच्चे भी हैं और पुरुष हैं। क्रिटिकल है, इसलिए अभी डॉक्टर जो है इससे ज्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं। हालांकि कुछ समय बाद हो सकता है कि हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी हो सकता है। जी संजय, बताइए जरा, अस्पताल मैनेजमेंट से आपने बात करने की कोशिश की है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है उन घायलों को लेकर? जो हॉस्पिटल के संचालक हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, उनका ये कहना है कि इन मरीजों की हालत अभी क्रिटिकल है और उन्हें उनका इलाज जारी है और वो ये भी संभावना जता रहे हैं कि और भी मरीज आ सकते हैं। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इन्हें रेफर किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि देर रात तक इनमें से कुछ मरीजों को भोपाल रेफर किया जाए। संजय, क्या यहाँ पर भी बर्न यूनिट बनाया गया है जैसे राजधानी भोपाल और इंदौर के अस्पतालों में बनाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में जो है जिला हॉस्पिटल के अलावा जो नामदा हॉस्पिटल है उसमें भी बर्न यूनिट बनाई गई है। ट्रामा सेंटर में भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं मरीजों को देखते हुए कि उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट दिए जाए, इसके पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और जिले की जो कलेक्टर हैं सोनिया मीना, वो भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। जी संजय, ये बताइए जरा, आप कह रहे हैं कि कुछ पेशेंट की हालत गंभीर बनी हुई है, उसमें कौन कौन है? कितने महिला, कितने पुरुष और कितने बच्चे?
देखिए, प्रारंभिक तौर पे तो अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो डॉक्टर मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। लगभग 3 से 4 मरीज ऐसे हैं जो ज्यादा क्रिटिकल हैं, जिनकी हालत गंभीर है, और हो सकता है कि उन्हें जो है भोपाल रेफर कर दिया जाए। अच्छा संजय, ये बताइए जरा कि कब तक हेल्थ बुलेटिन जारी हो सकता है अस्पताल की तरफ से? पहली प्राथमिकता हॉस्पिटल की ये है कि जो मरीज पेशेंट आए हैं उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, और तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब ये बुलेटिन हो सकता है कि हॉस्पिटल जारी करे। जी ठीक है संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। इजहार खान भी हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से। इजहार, क्या जानकारी है आपके पास? अभी तक कितना एम्बुलेंस भोपाल पहुंचा है? कितने पेशेंट अभी फिलहाल पहुंचे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी तक 5 जो एम्बुलेंस है वो भोपाल आ चुकी हैं, जिनमें 7 हमीदिया हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आ चुके हैं। और इन पेशेंट में से जो है एक जो घायल थे रहीम खान, उनकी इलाज मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स ने उन्हें यहाँ पर पहुँचने के बाद मृत घोषित कर दिया था। अगर हम बात करें पेशेंट्स की तो पहले एक एम्बुलेंस में एक सिंगल पेशेंट आया, फिर एक और एम्बुलेंस में सिंगल आया, उसके बाद फिर 2 एम्बुलेंस में 2 पेशेंट्स आए, और अभी एक और जो पेशेंट आई, जो एम्बुलेंस आई 5वीं, उसमें एक पेशेंट आया। इस तरह से कुल मिलाकर 7 जो पेशेंट हैं वो हमीदिया हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। और इनके अलावा एक और पेशेंट के भोपाल के नर्मदा हॉस्पिटल में एडमिट होने की जानकारी आ रही है। इस तरह से कुल 8 पेशेंट जो हरदा से भोपाल लाए जा चुके हैं, और इनमें से एक की मौत हो चुकी है। अगर हम बात करें घटना को लेकर सीएम की, तो सीएम ने आपसे थोड़ी देर पहले मंत्रालय में जो है बैठक की थी, जिसमें सीएस थे, डीजी थे, और मध्य प्रदेश के जितने भी कलेक्टर हैं। सीएम ने 24 घंटे में उनसे प्रतिवेदन मांगा है, उनसे जानकारी मांगी गई है कि उनके ज़िले में कहीं इस तरह की कोई अवैध फैक्ट्री, जो पटाखा फैक्ट्री है, वो संचालित तो नहीं हो रही। क्या कोई ऐसी पटाखा फैक्ट्री तो नहीं है जो नियमों के विरुद्ध संचालित हो रही है? तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ को पहले करना चाहिए था, जो काम पहले करना चाहिए था, वो हादसा होने के बाद किया जा रहा है। अक्सर देखने में आता है कि जब कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना होती है, कोई हादसा होता है, उसके बाद ही सारे जो है कदम उठाए जाते हैं, और कुछ दिनों बाद उनको भुला दिया जाता है। अब जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ है हरदा में, तो इसके बाद सीएम ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं, 24 घंटे में उनसे प्रतिवेदन मांगा है कि उनके ज़िलों में कहीं इस तरह की कोई पटाखा फैक्ट्री तो नहीं है जो नियम विरुद्ध संचालित की जा रही है या फिर अवैध है। तो 24 घंटे के अंदर कलेक्टर्स को जानकारी देना होगी। जी इजहार, दुर्भाग्य है ये सिस्टम का कि बार बार ऐसे हादसे होते हैं। उस समय तो बड़े जोर शोर से कहा जाता है कि कमेटी का गठन किया जाएगा, जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन ढाक के वो 3 पात हमेशा जो है ऐसे हादसे होते रहते हैं, और जान उन बेकसूरों को गंवानी पड़ती है जिनको कोई पता नहीं होता है। वो बस अपना गुजर बसर के लिए इन्हीं फैक्ट्रीज में जाते हैं। अब देखना होगा कि इस हादसे के बाद कम से कम क्या सबक और क्या एक्शन यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से लिया जा सकता है। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो पेशेंट पहुंचे हैं उनका क्या हेल्थ कंडीशन है? इजहार, देखिए, अगर हम पेशेंट्स की बात करें तो 7 पेशेंट में से एक पेशेंट की डेथ हो चुकी है। वहीं एक और महिला है जिनका जो राइट हैंड है वो जो है शोल्डर के पास से ब्लाउस्किया से कट के अलग हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उनकी कंडीशन भी क्रिटिकल बनी हुई है। उसके अलावा भी जो पेशेंट्स है वो घायल हैं। और ख़ास बात यह है कि भोपाल जितने पेशेंट लाए हैं, इनमें ज़्यादातर पेशेंट वो हैं जो हादसे की वजह से शिकार हुए हैं, और एक पेशेंट इनमें ऐसे हैं जो कि अपने घर में थे, जो कि फैक्ट्री के पास उनका घर था, उसमें उसकी जो दीवार गिरने से उनको चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं अभी जो पेशेंट्स हैं उनका जो हेल्थ बुलेटिन है वो हॉस्पिटल ने जारी नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से उनको लाया गया है कहीं ना कहीं साफ लग रहा है, जो कंडीशन उनकी देखी हमने, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि आपसे थोड़ी देर पहले जब स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल यहाँ पहुँचे थे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जितने पेशेंट हैं उनकी जो स्थिति है वो स्थिर है, उनको समुचित इलाज दिया जा रहा है, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। अब जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी स्थिति का पता चलेगा, और माना जा रहा है कि अगले 12 घंटे के अंदर स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन क्रिटिकल है और कौन कौन खतरे से बाहर है। जी
जी बिल्कुल, हम तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वो दुरुस्त हो जाएं और इसके लिए डॉक्टर्स की टीम भी मेडिकल की तरफ से तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। इजहार, क्या सेना की मदद मिलनी शुरू हो गई अब? देखिए, अभी बात करें तो कुछ देर पहले तो मंत्री ने हमसे कहा था कि हम सेना से मदद ले रहे हैं और पेशेंट्स को एयरलिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि हमने जब उनसे सवाल किया था, हमने कहा था कि हरदा से भोपाल की दूरी 150 किलोमीटर है और हरदा से भोपाल लाने में करीब 3 घंटे का सफ़र लग रहा है। इस दौरान जो पेशेंट्स हैं, जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी स्थिति और ख़राब हो रही है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम सेना की मदद ले रहे हैं और जल्द ही जो है पेशेंट्स हैं उनको एयरलिफ्ट भी कराया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। संभवतः जो पेशेंट्स हैं उनको एयरलिफ्ट कराने से पहले ही अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अब अगर जरूरत पड़ती है तो फिर एयरलिफ्ट भी कराया जा सकता है। जी तो बिल्कुल, फिलहाल वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पे हादसे के बाद देखिए किस तरीके से हरदा हिल गया है और सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि 2 साल पहले भी ऐसे ही कुछ हादसा, ऐसा ही कुछ मंजर यहां पे देखने को मिला था। उस हादसे से सबक क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि अगर ये फैक्ट्री अनफिट थी, अवैध थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? अगर ये जानकारी प्रशासन को नहीं थी तो ऐसे में भी सवाल भी उठते हैं कि किसके शेल्टर में ये फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। फिलहाल ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे घायलों को अस्पताल में ले जाया जा रहा है, बेहतर इलाज मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तस्वीर देखिए इस ब्लास्ट के बाद किस तरीके से यहाँ पे तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों से सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि हरदा से घायलों को आसपास के दूसरे जिलों में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि बेहतर सुविधा, बेहतर इलाज दिया जा सके। नर्मदापुरम से भी संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट अभी आपके पास? और देखिए, फिलहाल तो इनका उपचार जारी है। जो यहाँ पेशेंट लाए गए हैं उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि कुछ उसमें क्रिटिकल है, लेकिन फिलहाल जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल प्रबंधन, वो लगातार उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग कर रहा है और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहा है। हालांकि अभी कुछ और भी मरीज आ सकते हैं, जो ये डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर राजेश शर्मा है, उनका ये कहना है कि कुछ और मरीज यहाँ लाए जा सकते हैं, जो कि अब देर रात तक आने की संभावना है। हेल्थ बुलेटिन जो है हो सकता है कि रात में 8 बजे तक हॉस्पिटल की तरफ से जारी हो जाए। जी तो बिल्कुल ये हेल्थ बुलेटिन का इंतजार रहेगा और उम्मीद करते हैं कि हेल्थ बुलेटिन ठीक ठाक हो, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की तरफ से भी, तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है और बेहतर सुविधा, बेहतर इलाज देने की कोशिश, और इसके लिए बाकायदा सीएम की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इजहार, लगातार सीएम खुद इस पूरे हादसे को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगाह बना के रखे हुए हैं। क्या आदेश, क्या निर्देश उनकी तरफ से दिए जा चुके हैं अभी तक? और जो जांच गठित की गई है उस टीम को लेकर, उस कमेटी को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं आपको सीएम को अपडेट बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल अभी हमीदिया हॉस्पिटल गया था और वो मरीजों को देखकर आया है, उनका हालचाल जाना है, उनसे बात की है। और हमारे साथ में अरुण श्रीवास्तव हैं, जो कि भोपाल रूरल के जिला अध्यक्ष हैं। श्रीवास्तव जी, आप गए थे मरीजों को देखने, कैसी स्थिति है? यहाँ 9 मरीज हैं यहाँ पे और मरीजों की हालत गंभीर है इस समय। और मरीजों ने ये बताया है कि जहाँ घटना स्थल है, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ, उससे 800-900 मीटर दूर, कोई आधा किलोमीटर दूर, इतने दूर वाले भी मरीज यहाँ पे आए हैं। और जो स्थिति है, जो इलाज तो यहाँ प्रॉपर चल रहा है, लेकिन कैजुअलिटी 11 बताई जा रही है। हमारे ख्याल से कैजुअलिटी ज़्यादा है, प्रशासन छुपा रही है उस कैजुअलिटी को। और हर साल पटाखे की दुकान का लाइसेंस इशू होता है। यह तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का लाइसेंस किसने इशू किया? अगर कलेक्टर ने नहीं इशू किया तो कमिश्नर ने इशू किया। उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी 1 करोड़ रुपए जिनके साथ कैजुअलिटी हुई है उनके परिवारजनों को देने की मांग करती है, और साथ में जो लोग यहाँ इंजर्ड हैं, इंजर्ड को भी प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक,
तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अभी मरीजों से मिलकर आया है। उनका कहना है कि जो फैक्ट्री है उसका लाइसेंस रिन्यू होने में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कलेक्टर ने रिन्यू किया है लाइसेंस या इसमें कलेक्टर की लापरवाही है तो कलेक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए, और अगर कमिश्नर इसमें जिम्मेदार हैं तो कमिश्नर पर कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो मृतक है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस के डेलीगेशन की तरफ से ये मांग की गई है। इजहार कार्रवाई की मांग की जा रही है और जाहिर सी बात है दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ऐसी हो कि नजीर पेश हो सके। हरदा से आइए। हरदा कितने पेशेंट हैं? तो देखिए, एम्बुलेंस के आने का सिलसिला लगातार जारी है और 9 घायल फिलहाल आपको बता दें कि हमीदिया और दूसरे अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। और अभी भी ये लाइव तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। एक के बाद एक उन घायलों का जिनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है, उन्हें राजधानी भोपाल रेफर किया जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का संजय और इजहार विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।